अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और घर में भी सब ठीक है। अच्छा जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं दिन से। और दिन का खाना पका रही थी मैं, तकरीबन 12 बजे का टाइम हो रहा था। और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। ये 1 जनवरी की है। 1 जनवरी की तो नहीं है, ये 2 जनवरी की है। और मैं आज टांग का सालन पका रही हूँ। टांग का सालन मतलब ये कि मुर्गी के पंजे। और मैंने कहा चले रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ, क्योंकि कुछ लोग ये खाते हैं और कुछ लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि मैं। तो अगर ये कुछ लोग खाते हैं जिन्हें अच्छी लगती है तो उनके लिए ये रेसिपी। और जो नहीं भी खाते फिर भी उन्हें पकाना होता है, जाहिर सी बात है, घर में सारे लोग हैं तो पकाना जाहिर सी बात है लाजमी है। तो उस हिसाब से फिर आपको ये रेसिपी जाननी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ब्राउन कर ली थी प्याज, उसमें मैंने प्याज ग्राइंडर कर ली थी, वो ऐड कर दी। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। और ऑल स्पाइसेस जितने भी घर में होते हैं वो सारे डाल दीजिएगा और नमक डाल दीजिएगा। मतलब जो हमारे रोज़मर्रा के मसाले होते हैं, ये नहीं कि अगर मैंने कह दिया है कि सारे मसाले डाल दीजिएगा तो आप लोग बेवकूफ़ाना हरकत करें और सारे मसाले घर के जितने भी हैं वो सब डाल के कुछ ना कुछ पका दें। तो ऐसा नहीं करिएगा। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इससे थोड़ा सा पानी डाल के मैं हल्की आंच पे इसे ढाँक दूंगी और तकरीबन 10-15 मिनट तक इसे अच्छे से भूनूंगी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद खोलकर, क्योंकि मसाला हमारा अच्छे से भुना हुआ होता है। तो हमेशा की तरह मेरा जो कहना है कि मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होगा तो खाना भी उतना ही टेस्टी बनेगा। मैंने इसे साफ़ करने की भी, जब ये आया था तो घर में मैंने इसे साफ़ करने की भी वीडियो बनाई थी। लेकिन ये हुआ कि वो कुछ मेरे स्टोरेज का मसला हो गया था तो वो डिलीट हो गई। और अच्छा हुआ कि डिलीट हो गई, क्योंकि उसके नाखून नेल्स कट करना और उसके बाद उसे वॉश करना और उसे बनाना, तो वो दिखाना भी ना, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ना अजीब ही लग रहा था। क्योंकि मैंने कहा कभी तो मैंने अपलोड नहीं करी, लेकिन मैंने कहा जब फूड फ्यूजन वाले ये रेसिपी अपलोड कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती यार। बिल्कुल कर सकती हूँ। और ये रोज़मर्रा के खाने हैं, कुछ लोग बहुत शौक से खाते हैं ये। और कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है और इसे खाना चाहिए। मुझे छोड़ के मैं नहीं खाती हूँ, इसलिए जितनी भी ताकतवर है और जितनी भी सारी चीज़ें इसमें हैं वो मेरे लिए नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए है। तो खाना पसंद करा करें आप लोग ये, क्योंकि अच्छी चीज़ है। खैर मैं इतना इसके बारे में इतना डिटेल जानती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि कहते हैं कि अगर पैरों का दर्द होता है या किसी के टांग वगैरह टूट जाती है फ्रैक्चर हो जाती है या कुछ भी मसला हो जाता है तो उसे इसका सूप भी बना के पिलाया जा सकता है, यखनी बना के पिलाई जा सकती है। बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। इनफैक्ट कि मेरे बच्चे और मेरे मियाँ सब इसे शौक़ से खाते हैं, सारे लोग मेरे घर में सिवाय मुझे छोड़ के। तो मैं पकाती भी हूँ, अब सेपरेट भी हो गई हूँ तब भी पकाती हूँ कि मम्मा मम्मा से पूछ के रेसिपी के किस किस तरीके से बनेगा या ये किस तरीके से साफ़ होगा, मम्मा ये बता दीजिए कभी। वरना मैंने जब ये ऊपर आया करता था, जब मैं मम्मा के साथ हुआ करती थी, तो मैं बिल्कुल भी ये इसे हाथ नहीं लगाती थी। अनम वगैरह और जो घर में बहुएं और जो बेटियां हैं वो सब साफ़ करती थी, मेरे अलावा मैं नहीं करती थी बिल्कुल भी। लेकिन ये है कि अब जब खुद ही से सारे काम करने हैं तो सब कुछ आ जाता है वक्त के साथ साथ। तो वैसे ही मैंने भी इसे पकाना सीख लिया है मैंने। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर कर दिया था। कवर करने के बाद मैंने 15 मिनट से जब इसे पकाया, हाफ डन जब ये हो गया था, तो मैंने इसमें इसे खोल के दोबारा मैं इसे कवर कर दूंगी आलू डाल के, ताकि हमारे आलू भी गल जाए और जो 50% टांग हमारी गल चुकी है वो और 50% गल जाए, तो 100% पूरी टांग गल जाए और आलू भी। उसके साथ थोड़ा सा उसके बाद मैं दोबारा खोलूँगी और मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद देखूँगी कि टांग गल चुकी आलू वगैरह, छुरी की मदद से थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से अपना पानी रख लीजिएगा और तेल इसमें कम ही डालिएगा, क्योंकि वैसे भी तेल इतनी महंगाई है, थोड़ा हाथ कम रख के ही आप लोग इस्तेमाल किया करें। बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, क्योंकि और इसका खुद का भी अपना तेल होता है, ये काफ़ी ऑयल छोड़ देता है। तो उस हिसाब से मैंने इसमें तेल डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। अब मैं धनिया पत्ती और हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। हरा धनिया वगैरह ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि हरियाली अच्छी लगती है खाने में एंड में तो। और इसे कवर कर दीजिएगा तकरीबन 5 से 10 मिनट और उसके बाद इसे फ्लेम ऑफ करके उतार दीजिएगा। दैट्स इट। इसके बाद यहाँ पर टाइम हुआ था राशन का, क्योंकि 1 जनवरी या 2 जनवरी था तो राशन आना भी ज़रूरी था। तो मैंने ये किया था कि सारी चीज़ें लिस्ट बना के अपने हस्बैंड को देती थी। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे सारा सामान ला कर दे रहे थे। दाल वगैरह, चावल, आटा, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे ला कर दे दी थी। अब मुझे इसको ठिकाने भी लगाना था और ठिकाने लगाने का काम बहुत बड़ा होता है यार, क्योंकि इसे मैनेज करके रखने में ही तकरीबन आधा दिन निकल जाता है। और वीडियो के साथ ज़्यादा बनाओ तो 1-2 घंटे आपके कहीं नहीं गए। तो उस हिसाब से तो मेरे पूरा दिन काम 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 में निकल गया था और मैं बिल्कुल भी, मुझे लेटने बैठने नहीं मिला था। और साथ में मेरा ये पिद्दा भी घूम
रहा था आगे पीछे वीडियो के। तो ये जगह हुआ था। बाकी हुज़ैफ़ा को मैंने सुला दिया था क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो जाता है हुज़ैफ़ा के, तो मैं उसे सुला देती हूँ। मेरा बेटा बड़ा अच्छा है वो माशाल्लाह से, तो ख़ुद ही सो जाता है। मैं फीडर दे देती हूँ उसके हाथ में, वो पी के सो जाता है। यहाँ मैंने इसे कवर कर दिया था। कवर करने के बाद में इसमें एक बड़ा सा मैंने कपड़ा ले लिया था, उससे मैंने साइड से फाड़ा था, फाड़ के मैंने इसे बांध के अच्छे से कवर करके रख दिया था ताकि इसमें कोई भी चीज़ नहीं जाए और कोई मसाला वगैरह ख़राब ना हो। ऑल स्पाइसेस थे सारे मेरे, आप लोग देख चुके हैं इसमें। और बाकी जो राशन पड़ा हुआ है, अभी चिकन आया है, बीफ अभी आएगा आगे वीडियो में, वो थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए चिकन ले आए थे। चीनी वगैरह थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, पत्ती, चीनी, दूध, पता नहीं क्या क्या होता है यार। इतना सारा राशन हम लोग एक महीने में खा जाते हैं। फिर से वही सब चीज़ें लिखो, फिर से वही सब चीज़ें मंगवाओ, तो उस हिसाब से तो खैर माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे खाने में, रिस्क में, हमारे जायकों में। ये मैं डायलॉग किसका बोल रही हूँ, एजाज अंसारी का, एक फूड व्लॉगर है, वो ये बात बोलते हैं, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। वही चीज़ मेरे मुंह में चढ़ी हुई है, मैं भी अभी यही कह रही हूँ। खैर अल्लाह पाक सबके घरों में बरकत दे, सबके घरों में खुशहाली दे, सब अपने घरों में बहुत खुश आबाद रहे हैं, आमीन सुम्मा आमीन। इतनी महंगाई हो गई है, आटा 1500 रुपये किलो हो गया है, मतलब हद हो गई है यार। सॉरी 10 किलो, हाँ 10 किलो आटा 1500 रुपये किलो, एक बोरी आटा। यार मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा यार बेचारा गरीब किस तरीके से खाएगा वो। कुछ गरीब सलाद रोटी खाते हैं, वो उनको वो भी नसीब नहीं होगा कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद। किस तरीके से महंगाई हो रही है, कहाँ पर महंगाई जा रही है, किस उरूज पे, पता नहीं ये हमारी हुकूमत क्या चाह रही है। आगे वक्त ऐसा आने वाला है कि घर का बच्चा बच्चा कमाएगा तब जाके घर का पूरा हुआ करेगा, वो भी ज़रूरियात ज़िंदगी, जो रोज़मर्रा के खाने बंदा वही खा सकेगा, वही बहुत बड़ी बात होगी। हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मसला है। खैर सभी के लिए, कितनी सारी कंपनीज़ बंद हो गई हैं, कितने सारे कारोबार लोगों के ख़त्म हो गए बिल्कुल, फिर भी अल्लाह पाक ने बहुत, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को रखा हुआ है। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, घूमना फिरना इस महंगाई के दौर में भी सब कुछ है। बस ये है कि यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब गरीबों को, जितने भी जो लोग हैं जो मेरे वीडियोस में या ऐसे भी जो लोग हैं, अल्लाह पाक उनकी गायबाना मदद फरमाए। हमें भी ये होता है कि हम जितने भी अपने साहिब हैसियत के मुताबिक दूसरों की मदद करें। जैसे भी आप किसी को बताएं नहीं, गायबाना किसी की मदद करना उसका फ़ज़ल अलग है, तो ये कर दिया करें, क्योंकि किसी की मदद करना, हम आजकल सब मदद के तलबगार हैं, और किसी की मदद करना अल्लाह पाक बहुत खुश होता है और नेकी भी मिलती है। गुनाह तो इंसान कदम कदम पर कर रहा होता है, लेकिन नेकियां बहुत कम कर रहा होता है। तो इसी तरीके से इस महंगाई के दौर में दूसरों की मदद करके अपनी नेकी जमा हो सकती है। तो बस मेरा ये मैसेज था आज का। और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें, खुश रखें, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स जितने भी सारे आपके चहीते जानने वाले जो भी हैं, उनका ख्याल रखें, उनको खुश रखें और ख़ुद भी खुश रहें और मुस्कुराते रहें हमेशा। अल्लाह पाक आप लोग सबको बहुत खुश रखे, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरी फैमिली के लिए भी। आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पे पूरा राशन मैंने भर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मैं बहुत बोर हो रही थी जब मैं ये काम कर रही थी, क्योंकि कोई भी नहीं था। ये आकर चले गए थे, बार बार आ रहे थे जा रहे थे, क्योंकि सामान लाने थे इन्हें, थोड़ा थोड़ा करके सामान ला रहे थे क्योंकि बाइक पे थे। तो उन्होंने कहा था एक साथ में सामान नहीं ला सकता, तो थोड़ा थोड़ा तुम्हें करके ला के दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोर भी हो रही थी, ये सारे काम करते करते थक भी गई थी यार बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारा जाना हो गया था बाहर, और बाहर का रात का खाना खाया था हमने न्यू ईयर की खुशी में। मैंने कहा बाहर चलते हैं और बाहर चल के पार्टी करते हैं, क्योंकि हमने 1 जनवरी को तो बिरयानी बनाई थी, और पता नहीं क्या क्या मम्मा ने भी कुछ चीज़ें बनाई थी 1 जनवरी के हवाले से। तो 1 जनवरी में तो पार्टी हो गई थी, लेकिन अब 2 जनवरी की बारी आई थी कि कहीं बाहर जाना है। तो बाहर जाने के हवाले से हमने कहा कि कहाँ जाएंगे, तो फिर कहीं प्लान किया था, और सिर्फ लेडीज़ से हम लोग, जेंट्स कोई नहीं गया था। जेंट्स ज़्यादा फ्री नहीं कराते हम लोगों को। ये होता है कि वो लोग कहते हैं तुम लोग को जहाँ जाना है ऑटो पकड़ो चले जाओ। मैंने कहा मुझे ड्राइविंग सिखा दीजिए भाई, कि मैं जहाँ मर्जी आएगा ना मैं चली जाऊँगी, आप लोगों से पूछूंगी भी नहीं। अपने बच्चे लूँगी, फैमिली या 2-3 लेडीज़ हम लोग आ जाएंगे, गाड़ी में भरेंगे और चले जाएंगे। गाड़ी होते हुए भी हमें कहीं जाने के लिए ना इन लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि चल लीजिए लेकर, और फिर भी नहीं जाना होता। हम ऑटो में जाते हैं, कहीं भी जाना होता है। हम सास बहू को घूमने का बहुत शौक़ है, तो घर में तो खैर कम ही पैर टिकते हैं हमारे, हम दोनों के ही। तो हम लोग चले गए थे बाहर अपना सारा काम निपटा के, और सारे घर के काम कर लिए थे। दिन में चाय वगैरह शाम में ही पी ली थी मैंने। ये जब आए थे तो मैंने इनको रोटी पका के दी थी 4 साढ़े 4 बजे,
और तब तक मैंने अपने काम सारे निपटा लिए थे, किचन क्लियर कर लिया था, आटा गूंद लिया था। ये सारे काम करने के बाद निकलो कहीं घूमने के लिए। एक ये भी बड़ी ज़िम्मेदारी है, अपना किचन घर वगैरह के पीछे से कोई आ गया तो आपको फुअड़ ना बोले कि आप किस तरीके से अपना घर फैला के रखते हो। तो ये सारे काम भी करने होते हैं, फिर कहीं जाना होता है, फिर मेकअप करो, अच्छा वो अलग है उसके लिए एक अलग टाइम निकालो। बच्चों को तो मैं एंड में ही तैयार करती हूँ, सबसे पहले खुद तैयार होती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे तैयार होते होते अपने हुलिया बिगाड़ लेते हैं, दोबारा से उनके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। इसलिए मैं उन्हें मोबाइल दे देती हूँ, जब तक मैं खुद तैयार हो रही होती हूँ फिर मैं उन्हें तैयार करती हूँ और फिर हम कहीं जाते हैं। इसी तरीके से होते हैं सारे काम। प्लान बना था हमारा जाने का, नाज़माबाद में है बर्गर और क्लॉक। तो काफ़ी दिन से मैं और मरियम हम दोनों का ही दिल चाह रहा था, क्योंकि हम लोग ज़िंगर वगैरह काफ़ी शौक़ से खाते हैं। तो प्लान यही हुआ था कि यही खाने चलते हैं, क्योंकि और कोई करीब में तो था, लेकिन बजट देखकर भी बंदे को जगह चूज़ करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से हम गए थे बर्गर और क्लॉक, और वो भी कोई कम महंगा, वो सस्ता नहीं था, वो भी बहुत महंगी जगह है। और 600 का यहाँ पे बर्गर है, व्यू बहुत अच्छा था यहाँ का, हम ऊपर बैठे थे, और हर चीज़ इंटीरियर वगैरह और इनकी सर्विस और इनका बर्गर, मायो क्रंच बर्गर लिया था हमने। 600 का ये बर्गर था एक, इसके साथ कुछ भी नहीं था, ना ड्रिंक ना वो फ्राइज़, कुछ भी नहीं जैसे अमूमन मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं था, आपको अलग से परचेज़ करना पड़ता था। और हमने डायनामाइट विंग्स लिए थे। रात में मैं आई थी घर पे, तो मैं इनके लिए लेते हुए आई थी, मैंने कहा ये मेरा मुंह तोड़ देंगे, बोलेंगे मेरे लिए लेकर नहीं आई, तो मैं इनके लिए न्यू ईयर गिफ्ट लेकर आई थी, और मैंने इन्हें दिया था और मुंह पे चमाटा भी मारा था ज़ोर से, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है चलिए जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और दूसरों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, सेल्फ लव करें अपने आप से। और बस ओके जी, अल्लाह हाफिज़।